Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी आयुष काउंसलिंग राउंड 2 के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और उसके कुछ रूल्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की इसके रिगार्डिंग क्वेरी रही है और पिछले 2-3 दिन से मैं वीडियो कवर भी नहीं कर पाया था यूपी आयुष से रिलेटेड। ऑलरेडी मेरिट लिस्ट वगैरह भी आई थी, तो क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कट ऑफ से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जो है इसमें डिस्कस करेंगे। पहले शेड्यूल के हिसाब से आप देखेंगे तो जो टाइमिंग थी चॉइस फिलिंग की वो 11 बजे तक थी सुबह के, लेकिन इसको बढ़ाकर 1 बजे तक कर दिया गया, यानी 2 घंटे टाइम को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी 12:13 हो रहे हैं और 45 मिनट अभी बचा हुआ है। 45 मिनट और जो लोग चाहते हैं चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो शेड्यूल ऑलरेडी आपने देखा होगा, तो उसके हिसाब से जो है सिर्फ 2 घंटे चॉइस फिलिंग को एक्सटेंड किया गया है। बाकी चीज़ें जो टाइमली चल रही हैं जिस तरह से होना था। आपकी जो मेरिट लिस्ट थी वो 19 को आ गई थी, तो मेरिट लिस्ट का भी मैं अभी दिखा दूंगा आपको क्या इम्पैक्ट रहा है। कुछ कैंडिडेट बढ़े हैं और कितने बढ़े हैं और उस पर कट ऑफ का क्या इम्पैक्ट रहेगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। चॉइस फिलिंग आपकी जो है 11 बजे तक होनी थी सुबह, लेकिन इसको 1 बजे तक बढ़ा दिया गया है और रिजल्ट भी आज ही आना है। पहले टाइमिंग थी 3 बजे तक की, अब क्योंकि चॉइस फिलिंग का टाइम बढ़ाया गया है तो आप मान के चलो लास्ट टाइम की तरह शाम में ही रिजल्ट आएगा। 5 से 6 बजे तक आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसका अपडेट जो है आपको इसी चैनल पर दे दिया जाएगा। मेन चीज़ जो है हमारा वीडियो बनाने का इसमें मकसद वो है आपको रूल्स के बारे में बताने का। तो पहली तो है जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज मिल जाएगा, अगर उनको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला था और यानी उनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नोडल सेंटर पर नहीं हुआ है और उनको अभी सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज मिलता है, उन सबको जाके पहले लखनऊ में अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। क्या डेट्स हैं? 22 तारीख और 23 तारीख। और आपको पता होगा जिनका फर्स्ट डे अगर छूट जाता है तो लास्ट डे जा सकते हैं, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही दिन है, तो अगर किसी का 22 में छूट भी जाता है तो 23 में जा सकते हैं। बाकी इसका शेड्यूल रोल नंबर वाइज आएगा, जैसे ही वो आएगा उसका भी अपडेट आपको दे दिया जाएगा। 10 बजे से 5 बजे तक के बीच का टाइम रहता है। तो जिनको भी कॉलेज मिलता है पहली बार सेकेंड राउंड में, उनको जो है लखनऊ में जाकर अपने नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल चुका है, उन्होंने पहले ही लखनऊ में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लिया था, या तो फर्स्ट राउंड में या फिर फर्स्ट राउंड का जो इंट्रा अपग्रेडेशन हुआ था उसके अंदर, तो दोनों में किसी में भी अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रखा है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे वहाँ से, और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आप नए कॉलेज में जाकर एडमिशन लेंगे। और ऐसे कैंडिडेट जिनका पहले वेरिफिकेशन हो चुका है तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपग्रेडेशन डाला होगा। तो ऐसे अपग्रेडेड कैंडिडेट के लिए क्या होगा कि उनको पुराने कॉलेज से जो एनओसी ले चुके होंगे, ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि पुराने कॉलेज से आपको एनओसी लेनी है, उस एनओसी लेकर आपको जो नया कॉलेज है वहाँ पर जाकर एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने की क्या डेट है? 25 तारीख तक जो है शाम के 5 बजे तक आप सब जो है एडमिशन ले सकते हैं, जो भी न्यू कॉलेज है। तो जिनको अभी पहली बार कॉलेज मिला होगा वो पहले वेरिफिकेशन कराएंगे डॉक्यूमेंट का, फिर उसके बाद 25 तक अपना एडमिशन ले लेंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनको पहले ही कॉलेज मिल चुका था, उन्होंने अपग्रेडेशन डाला और अपग्रेडेशन में दूसरा कॉलेज मिला है, तो वो पुराने कॉलेज का एनओसी लेकर नए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट कॉलेज है, यानी पहले गवर्नमेंट कॉलेज दूसरा मिला था और अब दूसरा मिल गया, तो उस केस में आपको सिर्फ एनओसी की बेस पर एडमिशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट भी लाने की जरूरत नहीं है, वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा पुराने कॉलेज से। फीस की भी जरूरत नहीं है, फीस भी शिफ्ट हो जाएगी। डायरेक्टली आपको सिर्फ एडमिशन लेना है एनओसी की बेस पर। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का प्राइवेट कॉलेज है, यानी पहले दूसरा प्राइवेट कॉलेज था और अपग्रेडेशन में दूसरा प्राइवेट कॉलेज मिला है, तो ऐसे कैंडिडेट को क्या करना होगा, पुराने कॉलेज से डॉक्यूमेंट भी लाने होंगे, वहाँ से फीस भी लानी होगी वापस, और नए कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट ला के जमा करने पड़ेंगे, फीस जमा करनी पड़ेगी और एनओसी भी जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका एडमिशन होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ पर जो है आपके डॉक्यूमेंट भी फीस भी जो है शिफ्ट कर दी जाएगी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज। फिर उसके बाद जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इंट्रा अपग्रेडेशन का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि फर्स्ट राउंड में भी स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था कि इंट्रा अपग्रेडेशन का रिजल्ट आया और वो चेक नहीं कर पाए, और उस केस में क्योंकि अपग्रेडेशन अगर आपका होता है तो पुरानी सीट पर चली जाती है वो, उस पर आपका कोई भी अधिकार नहीं है। जो नई सीट मिलेगी उसी पर आपका अधिकार है। तो पुरानी ऑलरेडी जा चुकी होती है, और अगर आप चेक नहीं करेंगे तो बहुत बार ऐसा हो सकता है आपको दूसरा कॉलेज मिला हो, आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया तो आपकी सीट चली जाएगी। तो इसका ज़रूर ध्यान देना सब लोग। 26 तारीख को लगभग 1 बजे के टाइम जो है अपग्रेडेशन का रिजल्ट आएगा, उस टाइम चेक ज़रूर कर लेना। ज़्यादातर लोगों का अपग्रेड होगा नहीं हालांकि, लेकिन चेक ज़रूर करना सब लोग। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी की भी गलतियाँ ऐसी ना हो कि कॉलेज अलॉट होने के बाद भी उनको ना मिले। अब मैं चलता हूँ मेरिट लिस्ट की तरफ। उसका थोड़ा सा मैंने जो है डाटा एक्सट्रैक्ट किया है। अब इसको जो है पूरा डिटेल में मैंने हर एक चीज़ को एक्सट्रैक्ट नहीं किया, कुछ पार्ट सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, क्योंकि शाम तक तो रिजल्ट आ ही जाएगा और उसी से एग्जैक्ट कट ऑफ भी पता लग जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है पूरा निकालने में। तो ओवरऑल जो मेरिट लिस्ट अगर देखेंगे तो राउंड 2 में ऊपर की तरफ कोई भी कैंडिडेट नहीं बढ़ा है। 50,000 ऑल इंडिया रैंक तक सेम कैंडिडेट हैं। राउंड 1 में भी 99 कैंडिडेट थे, राउंड 2 में भी 99 कैंडिडेट हैं। नीचे की तरफ आके कैंडिडेट जो है बढ़े हैं। अगर आप देखेंगे तो 70,000 ऑल इंडिया रैंक पर सिर्फ एक कैंडिडेट बढ़ा है।
तो इधर की तरफ कट ऑफ बढ़ने के चांसेस नहीं हैं, मतलब BAMS में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस नहीं है कि कट ऑफ बढ़ेगी। तो जो कट ऑफ फर्स्ट राउंड में रही थी उससे थोड़ी डिक्रीज़ ही रहेगी, क्योंकि कुछ सीट्स अभी वैकेंट उधर हैं। अगर आप देखेंगे 75,000 ऑल इंडिया रैंक पर, तो पहले 242 कैंडिडेट थे, अभी 246 हो गए, तो सिर्फ 4 कैंडिडेट बढ़े हैं। तो कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, काफ़ी कैंडिडेट ज़्यादा बढ़ गए थे सेकंड राउंड में, तो कट ऑफ जो है बढ़ गई थी। लेकिन इस बार मैंने पहले भी इस चीज़ को बता दिया था, और ऑल इंडिया का ऑलरेडी थर्ड राउंड हो भी चुका है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं बढ़े हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली कट ऑफ फर्स्ट राउंड से या तो डिक्रीज़ हो सकती है या फिर उसके आसपास ही रहेगी। बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने के चांसेस नहीं है BAMS के। BHMS में ज़्यादा कैंडिडेट बढ़े तो वहाँ पर बढ़ने की संभावना है, मैं अभी दिखाऊंगा। 1 लाख ऑल इंडिया रैंक पे देखेंगे तो यहाँ पर अच्छे खासे कैंडिडेट जो है बढ़ गए, 358 थे 378 हो गए, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर 20 कैंडिडेट बढ़ गए। तो इधर की ऊपर की तरफ 75,000 से ऊपर की तरफ जो है 75,000 से 1 लाख के बीच में आप देखेंगे तो कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। 16 कैंडिडेट तो 75,000 से 1 लाख के बीच में ही ऑल इंडिया रैंक के बीच में बढ़े हैं। तो ऊपर की तरफ थोड़े कैंडिडेट बढ़े हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जा सकती है ऊपर की तरफ। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो BAMS की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, कैंडिडेट का फ़ायदा होता हुआ यहाँ पर देखिएगा। लेकिन BHMS में कैंडिडेट बढ़े हैं। BHMS में जो है 2.5 लाख तक जो है लगभग जनरल को मिला था। तो फर्स्ट राउंड में थे 1470 कैंडिडेट और अभी 1573 हो गए। तो लगभग 103 कैंडिडेट जो हैं वो 2.5 लाख के अंदर जो है बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो रहेगी, डिक्रीज़ हो सकती है या उसके आसपास रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लो नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट काफ़ी बढ़े हैं BHMS की तरफ। 2.5 लाख ऑल इंडिया रैंक के अंदर 3 लाख के अंदर पहले 1856 थे, अभी 1999 हो गए कैंडिडेट। तो यहाँ पर भी कैंडिडेट बढ़े हैं। ऊपर की तरफ जितना आप जाएंगे तो कैंडिडेट बढ़ते हुए नज़र आए हैं। 3.5 लाख में भी बढ़े हैं, और यहाँ पर जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक की तरफ जाएंगे तो कैंडिडेट बढ़े हैं। फिर यहाँ पर ओवरऑल कैंडिडेट देखा जाए तो फर्स्ट राउंड में सारे जो पार्टिसिपेट किए थे 8,917 थे और अभी 9,676 हो गए। तो ओवरऑल कैंडिडेट भी बढ़े हैं, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप कैंडिडेट बढ़े हैं। कट ऑफ जो है BHMS और BOMS की में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, मतलब थोड़ी या तो उसी के आसपास रहेगी या बढ़ेगी। लेकिन जो स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है वो BAMS में मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। बाकी एग्जैक्ट क्या कट ऑफ रहेगी जैसे रिजल्ट आएगा आपको बता दिया जाएगा, और जो डिटेल्ड रूल्स हैं कैसे आपको वेरिफिकेशन वगैरह ना कराना है, ये सब का जो अपडेट दे दिया जाएगा। सब लोग चैनल के साथ बने रहें, सभी कैंडिडेट के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।